हाल ही में केदारनाथ धाम में जो चमत्कार हुआ उसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हिल गए। जिसने भी यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, केदारनाथ धाम जहां आज भी स्वयं महादेव निवास करते हैं, केदारनाथ धाम देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही भयानक और डरावना भी है। केदारनाथ मंदिर हर साल 6 महीना बर्फ में दबा रहता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर पर कोई भी नुकसान नहीं होता, न दीवारों को ना छत को। इतनी ऊंचाई पर हर चीज टूट जाती है, लेकिन मंदिर आज भी वैसे का वैसा है। केदारनाथ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है, जहां समय रुक जाता है और आत्मा साक्षात शिव से जुड़ जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार अभी हाल ही में केदारनाथ की घाटियों में घटा है। केदारनाथ धाम जो 6 महीनों के लिए सर्दियों में बंद रहता है, यूँ समझ लीजिए पूरी तरह से बाबा केदारनाथ बर्फ में विलीन हो जाते हैं। चारों तरफ बर्फ की चट्टानें जम जाती हैं। कोई धर्मशाला हो, कोई दुकान हो, सभी बर्फ की चादर में ढक जाते हैं। इसलिए सभी लोग केदारनाथ धाम को खाली करके सर्दियों के पहले ही नीचे गौरी कुंड आ जाते हैं। और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय आता है, सभी लोग वापस से अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लाद लाद कर वापस ऊपर 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम ले जाते हैं, जिसमें किराने का सामान, रुकने का सामान, जरूरत की चीजें सभी अपनी अपनी दुकानों के लिए, अपनी धर्मशालाओं के लिए वापस ऊपर ले जाते हैं, ताकि यात्रियों को सभी प्रकार की सुविधा मिल जाए। दोस्तों, केदारनाथ की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। इसी बीच परवीन रावत नाम का एक पहाड़ी, जो कि बाबा केदारनाथ धाम में ही तंबू लगाकर चाय, बिस्किट और पराठे बेचने का कार्य करता है, वह अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लाद लाद कर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम ले जा रहा था। परवीन महादेव भगवान शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त है। बाबा केदारनाथ उसकी रग रग में बसे हुए थे। जब परवीन अपने सामान को लेकर ऊपर बाबा केदारनाथ धाम जा रहा था और जब बाबा केदारनाथ के समीप पहुंचा, उसने सबसे पहले एक नारियल और अगरबत्ती लिया और बाबा केदारनाथ को वह नारियल अर्पित किया और हाथ जोड़कर बाबा केदारनाथ को कहा कि हे बाबा केदारनाथ, अपने भक्तों की रक्षा करना। जो भी भक्त केदारनाथ धाम के दर्शन करने आ रहा है, आप हमेशा उनकी ढाल बनकर रहना। परवीन अपना सामान अपनी दुकान में रखकर वापस और सामान लेने के लिए नीचे गौरी कुंड जा रहे थे, लेकिन उस समय लौटते वक्त भारी बारिश और बर्फबारी भी हो रही थी। लेकिन इसी बीच उनके घोड़े का पांव फिसल गया और वह घोड़ा रास्ते में फिसल कर नदी के नीचे जाने ही वाला था कि इतने में ही परवीन की पत्नी मीरा ने उसकी रस्सी पकड़ ली। घोड़े में इतना वजन था, फिर भी परवीन की पत्नी ने पूरी जी जान लगाकर रस्सी पकड़ ली। एक हाथ से रस्सी थी, दूसरे हाथ से पेड़ पकड़ रखा था। उसने अपने घोड़े की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इतने में परवीन ने अपना सामान हटाया और मीरा की मदद करी। दोनों ने खींच खींच कर अपने घोड़े को वापस से रास्ते पर लाया और उसकी जान बचाई। चारों तरफ खूब सारी बारिश हो रही थी, लेकिन इसी दौरान मीरा का पांव भी फ्रैक्चर हो चुका था। परवीन के लिए अब चुनौती बन चुका था कि वह अब नीचे उतरे तो कैसे उतरे। परवीन वापस से नीचे जाने लगा। उसकी पत्नी दर्द से कलकला रही थी। जैसे तैसे परवीन और उनकी पत्नी गौरी कुंड पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम अब ऋषिकेश चले जाओ, वहाँ जाकर अपनी पत्नी का इलाज करवाओ, क्योंकि चोट बहुत ही गंभीर दिखाई दे रही है। जब परवीन ऋषिकेश अपनी पत्नी को ले गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने कह दिया कि आपकी पत्नी अब कभी भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपकी पत्नी के एक पाँव में लकवा मार चुका है और आप केवल भगवान से दुआ करिए। अगर भगवान ने चाहा तो आपकी पत्नी वापस से चल पाएगी, लेकिन फिलहाल इनके चलने की कोई उम्मीद नहीं है। परवीन के सर पर यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। परवीन महादेव से अरदास कर रहा था कि हे महादेव, मैंने तो पूरे 6 महीने भक्तों की सेवा की, कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आपकी श्रद्धा पर कोई ठेस पहुँचे, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, आखिर क्यों? इसने तो एक प्राणी की जान बचाई थी और आप तो पशुपतिनाथ हो और आपके पशु की ही तो मीरा ने जान बचाई है, फिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन खैर, बाबा केदारनाथ की मर्जी समझकर वापस दोनों अपने घर लौटे। जैसे तैसे मीरा लकड़ी के सहारे अपना जीवन यापन कर रही थी, लेकिन इस बार परवीन के साथ उसकी पत्नी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उसके पत्नी के पाँव को लकवा मार चुका था। परवीन जब पुनः केदारनाथ धाम पहुंचा तो उसने नारियल फोड़ा और बाबा केदारनाथ को कहा कि हे महादेव, मेरी पत्नी की आप रक्षा करना, वह हर बार आपके दर्शन करने आती है, इसका
पाँव ही लकवा मार गया है और अब वह चल नहीं पाती और अब वह आपके दर्शन करने के लिए भी नहीं आ पाएंगी। उसकी रक्षा करो। बाबा केदारनाथ से मन्नत मांग कर वह वापस अपनी दुकान को लगाने के लिए पहुंच गया। उसने अपना सामान उतारा और वह अपनी दुकान जमाने लगा। जैसे ही वह दुकान जमा रहा था इतने में ही वह थक हार कर बैठा हुआ था और थक कर उसे कब नींद आ गई उसे भी पता नहीं चला। लेकिन इतने में ही उसके सर पर एक हाथ लगा। परवीन ने सोचा कोई जानवर होगा जो उसके सर पर हाथ फेर रहा है। परवीन के एकदम से नींद खुली और उसने देखा कि उसके सामने उसकी पत्नी है। परवीन समझ नहीं पाया कि आखिर यह कैसे हो सकता है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके सामने उसकी पत्नी थी। परवीन ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम चल पा रही हो और तुम यहाँ कैसे? तो परवीन की पत्नी ने कहा कि आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा पाँव बिल्कुल सही था, जैसे मेरे पाँव में कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुरंत चलने लगी और दौड़ने भी लगी और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आपसे फोन पर बात नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा क्यों ना यह खुशी आपको आकर ही दूं और मुझे तो बाबा केदारनाथ के दर्शन भी करने थे, इसलिए मैं खुद गौरी कुंड से यहाँ 16 से 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके आई हूँ और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं यहाँ पर बिल्कुल हंसते चलकर आई हूँ। जब यह बात परवीन ने सुनी तो वह बहुत ही खुश हुआ। वह समझ गया था कि यह तो बाबा केदारनाथ की ही महिमा है। बाबा केदारनाथ का ऐसा चमत्कार हुआ कि उसकी पत्नी वापस से चलने फिरने लग गई। खुद 16 किलोमीटर चढ़ाई करके बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची। दोनों पति पत्नी ने बाबा केदारनाथ के मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए क्योंकि अभी कपाट खुलने में 2 दिन बाकी थे। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। दोस्तों, इस वर्ष केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसी दौरान एक भयंकर चमत्कार देखने को मिला है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं था कि बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ही इतना बड़ा चमत्कार केदारनाथ धाम में हो सकता है। बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले ही उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में बाबा भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके बाद बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर दी जाती है। दोस्तों, हर साल 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं और करोड़ों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। वहीं दिवाली के भाई दूज के ही दिन बाबा केदारनाथ के कपाट सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों बाबा केदारनाथ की मूर्ति को डोली में बैठाकर उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसे केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी भी कहा जाता है। दोस्तों, वहीं जब केदारनाथ के कपाट खुलने वाले होते हैं तो डोली यात्रा के जरिए बाबा केदारनाथ की मूर्ति को वापस से उनके धाम ले जाया जाता है। डोली यात्रा की शुरुआत दोस्तों ओखी मठ से होती है। यह यात्रा खूब धूमधाम से निकलती है। दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो दोस्तों इस यात्रा में जरूर शामिल हो जाइएगा। उखी मठ से गुप्त काशी जाती है, फिर गुप्त काशी से फाटा जाती है और फिर फाटा से गौरी कुंड और गौरी कुंड से केदारनाथ धाम प्रस्थान करती है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुल गए हैं। क्या आप भी केदारनाथ धाम जाने वाले हैं? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार अभी हाल ही में केदारनाथ की घाटियों में घटा है। केदारनाथ धाम जो 6 महीनों के लिए सर्दियों में बंद रहता है, यूँ समझ लीजिए पूरी तरह से बाबा केदारनाथ बर्फ में विलीन हो जाते हैं। चारों तरफ बर्फ की चट्टानें जम जाती हैं। फिर कोई धर्मशाला हो, कोई दुकान हो, सभी बर्फ की चादर में ढक जाते हैं। इसलिए सभी लोग केदारनाथ धाम को खाली करके सर्दियों के पहले ही नीचे गौरी कुंड आ जाते हैं। और जैसे ही केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का समय आता है, सभी लोग वापस से अपना सामान घोड़े खच्चरों पर लाद कर वापस ऊपर 20 किलोमीटर दूर केदारनाथ धाम ले जाते हैं, जिसमें किराने का सामान, रुकने का सामान, जरूरत की चीजें सभी अपनी अपनी दुकानों के लिए ले जाते हैं। अपनी धर्मशालाओं के लिए वापस ऊपर ले जाते हैं ताकि यात्रियों को सर्व सुविधा वहां पर मिल जाए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।